दिवाली की रात आसमान रोशनी से भर गया, लेकिन अगली सुबह वही आसमान धुएं से ढक गया। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ और अब लाहौर तक एक ही हवा, एक ही समस्या, और उस समस्या का नाम है प्रदूषण। दिवाली के बाद की सुबह भारत में सिर्फ रोशनी नहीं, धुंध की कहानी भी लेकर आती है। लेकिन इस बार यह धुंध सीमा पार पहुंच गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायु गुणवत्ता इतनी गिर गई कि लाहौर को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया। अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि यह धुआं भारत से आया है, दिवाली के पटाखों का। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या प्रदूषण की ये परतें इतनी दूर जा सकती हैं? मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवा की दिशा, तापमान में गिरावट और सर्दियों की ठंडी परतें धुएं को जमीन के करीब रोक लेती हैं। नतीजा स्मॉग बनता है, और यह स्मॉग सीमाएं नहीं मानता। बिल्कुल वैसा ही जैसे सरहद की रेखा पर खींची राजनीति पर हवा की कोई वीजा लाइन नहीं होती। भारत हो या पाकिस्तान, समस्या एक है, बस जवाबदेही अलग अलग। कहीं पटाखों को दोष दिया जाता है, कहीं पराली जलाने को, कहीं सरकारों की नाकामी को। पर असल सवाल यह है कि क्या हवा को दोष देने से पहले हम खुद को देखेंगे? क्योंकि प्रदूषण सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रहा, अब यह एक सीमा पार संकट बन चुका है, जहां न पासपोर्ट चलता है, न राजनीति होती है। जब हवा ही बीमार हो जाए तो जिंदगी का हर सांस साझा दर्द बन जाती है। चाहे दिवाली की आतिशबाजी हो या लाहौर की धुंध, साफ हवा की लड़ाई अब सिर्फ एक देश की नहीं, पूरे इंसानियत की है। हवा न हिंदू है न मुसलमान, वो तो बस एक जिंदा है, और जब तक साफ है तब तक जिंदा है। दिवाली के चमक के कुछ दिन बाद लाहौर का AQI 266 यानी 266 तक पहुंच गया, यानी हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। और जब हालात बिगड़े तो पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत दोहराई, हर मुसीबत का ठीकरा भारत पर। पाकिस्तान के पर्यावरण संरक्षण विभाग EPD का कहना है कि भारत में दिवाली की आतिशबाजी से उठे धुएं ने सीमा पार करते हुए लाहौर की हवा को जहरीला बना दिया, यानी अब हवा भी वीज़ा फ्री ट्रैवलर बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पराली जलाने, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण पर तो चर्चा कम होती है, पर भारत की दिवाली हर बार वहां विलेन बन जाती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पाता, और यही वजह है कि दोनों देशों में स्मॉग बढ़ जाता है। यानी समस्या साझी है, बस इल्ज़ाम एक तरफा लगाया जा रहा है। तो सवाल ये नहीं कि धुआं कहाँ से आया, सवाल यह है कि हम सब ने अपनी हवा को इतना भारी क्यों बना दिया? क्योंकि जब आसमान धुंधला हो जाए तब सीमाएं भी दिखनी बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान के पर्यावरण विभाग EPD का दावा है कि भारत में दिवाली की आतिशबाजी से उठे धुएं ने सीमा पार कर लाहौर की हवा बिगाड़ दी। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो यह सच सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर एक आंकड़े पर गौर करें तो यह आंकड़ा है जनवरी 2024 की। तब लाहौर का AQI इंडेक्स जो है 529 स्तर पर था, यानी बेहद खतरनाक स्तर पर। अक्टूबर 2025 यानी मौजूदा हाल में AQI 266 यानी 266 है, बहुत खराब स्तर। तो आप समझिए कि 2024 और 2025 जनवरी में कोई पटाखा नहीं फोड़ी जाती, कोई दिवाली नहीं मनाई जाती। फिर बताओ भाई साहब शहबाज शरीफ कि वहाँ दिवाली जनवरी में भी क्यों इतने बुरे हालात थे? 529 क्यों थे हवा का इंडेक्स? आप समझिए, वायु गुणवत्ता। फिर दिवाली पर ठीकरा फोड़ना कहीं ना कहीं ये आपकी बेशर्मी को दिखाता है। यह बताता है कि आप बेशर्म हैं और अपनी कारस्तानी छुपाने के लिए हर बार भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी दिवाली नहीं, लाहौर की हवा पहले से ही दम तोड़ रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाहौर की समस्या स्थानीय है और बहुत पुरानी है, जैसे उसमें खेतों में फसलों के अवशेष जलाना, सड़कों पर बिना कंट्रोल के चल रहे डीजल की गाड़ियां और कारखानों का काला धुआं। इन तीनों का कॉकटेल जो है लाहौर की हवा को खराब करता है। लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी सरकार की बाकी टीम के जो हिस्सेदार हैं वो हर बार इसका ठीकरा भारत पर फोड़ते हैं। इन तीनों के कॉकटेल से मिलकर शहर को एक स्मॉग चैम्बर बना दिया। पर पाकिस्तान की सरकार को सच बताना मुश्किल लगता है, इसलिए जब जब धुआं बढ़ता है उंगली भारत की ओर उठ जाती है। अब हालात इतने बेकाबू हैं कि लाहौर में एंटी स्मॉग गन तैनात करनी पड़ी है। पाकिस्तान के पंजाब सरकार का दावा है कि इससे हवा में 70% का सुधार आया है। लेकिन सवाल है कि क्या कुछ पानी के बौछारें उस सड़ी हुई व्यवस्था को साफ कर पाएंगे जो कई साल से जनता की सांसों पर
राजनीति कर रही है। लाहौर की हवा अब किसी सरहद की मोहताज नहीं, वो बताती है कि प्रदूषण की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। दिल्ली, लाहौर, ढाका सब एक ही धुएं में घुट रहे हैं। जब हवा बीमार हो जाए तो किसी देश को दोष देने से पहले अपना ज़मीर देखना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।